नमस्कार, मैं रोहित कुमार SRPS यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको प्रश्नावली 13.2 में देखना है। वन नंबर कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज PQRS के कोण P और कोण A समकोण है। इसकी भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आपका समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, इस आकृति को हम क्या करेंगे, दो भाग में बांट देंगे। इस आकृति को क्या करेंगे, दो भाग में बांट देंगे। एक बन जाएगा आपका क्या, देखिए यहाँ एक बन जाएगा आपका ही आयत और एक बन जाएगा त्रिभुज। तो इस प्रकार से भी हम बांट सकते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ जब यहाँ लंब डालेंगे तो देखिए ये समकोण है, यहाँ लंब डालेंगे तो ई भुजा के बराबर ई भुजा हो जाएगा। ई भुजा के बराबर ई भुजा, जब इस पर लंब डालेंगे तो ई भुजा के बराबर ई भुजा हो जाएगा। यानी ई भुजा 12 सेंटीमीटर है तो ई भी भुजा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ लंब डाले हैं, इसी यहाँ देखिए यहाँ एंगल से लंब डाले हैं तो जितना दूरी इसका होगा उतना ही दूरी इसका हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक 25 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए 25 सेंटीमीटर में से क्या करेंगे, ई वाला क्या करेंगे, घटा लेंगे 20 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा आपका, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, और यहाँ देखिए PQRS, इसका नाम क्या रख देंगे यहाँ, P। चलिए, तो हम दोनों तरीका से इसको बना करके बताते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला तरीका देखिए, कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 यहाँ समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई क्या, ऊंचाई। तो चलिए इसमें क्या, ऊंचाई इसके बराबर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज के प्रथम क्या दिया हुआ है यहाँ, समांतर भुजा, समांतर भुजा बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर। और यही समलंब चतुर्भुज की क्या दूसरी समांतर भुजा क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां ऊपर दिया हुआ है क्या, PQ इजकल टू क्या हो जाएगा, ST, और PS बराबर क्या हो जाएगा, PS बराबर क्या हो जाएगा, QT। क्या हो जाएगा, QT। यहाँ QT क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है, QT। तो हम लिखेंगे ऊंचाई QT बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या ज्ञात करना है, देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रथम समांतर भुजा, दूसरा समांतर भुजा हो गया, उसके साथ में क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो तीनों मिल गया। आप क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का, यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, योग मल्टीप्लाई क्या, ऊंचाई। चलिए देखिए यहां समांतर भुजा इसका क्या है, 1/2 समांतर भुजा क्या है, एक प्रथम है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर प्लस दूसरा क्या है 25 सेंटीमीटर
मल्टीप्लाई ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर। चलिए 2 से 12 को काटेंगे तो कितना 6 बार में कट जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 25 45 सेंटीमीटर गुना कितना 6 सेंटीमीटर बराबर 6 5 30 के 0 6 चौका 24 7 27 270 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये रहा कि आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और दूसरा तरीका बताने के लिए बोले थे तो देखिए वो कैसे होगा आपका। ठीक, चलिए देखिए बोले थे दोनों तरीका से बताने के लिए। तो यहाँ हम क्या कर दिए हैं, यहाँ लंब खींच दिए हैं, यानी ये दो भागों में इस समलंब चतुर्भुज को बांट दिए हैं। अब यहाँ देखिए ये बन गया आयत, यानी कि देखिए जितना पी क्यू है उतना ही एस टी है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे देखिए आप पी क्यू इजकल टू 20 सेंटीमीटर। और दूसरा चीज क्या है पी एस इजकल टू 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे आयत क्या पी क्यू एस टी का क्षेत्रफल, आयत पी क्यू एस टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका लंबाई गुना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है इसका 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है 12 सेंटीमीटर। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुना 24 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्यू टी आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2। आधार कितना है 5, ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर। 2 से कटेगा तो 6 बार में कटेगा, 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दोनों आकृति मिलाकर के क्या बना है समलंब चतुर्भुज। तो अब नीचे लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आयत पी क्यू एस टी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज क्यू टी आर का क्षेत्रफल। चलिए तो आयत का कितना 240 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस त्रिभुज का कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 0 0 क्या हो जाएगा 0 3 अचा 7 2 के 2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर। दोनों तरीका से आपका आंसर आ जाएगा।